हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर एक करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, जहाँ पर मैं आपको यहाँ पर जो जुलाई से लेके और पिछले जनवरी तक के आपके पूरे करंट अफेयर डिस्कस कर रहा हूँ। और ये जो स्पेशल है, ये आपका पीटी स्पेशल यहाँ पर क्लास चल रही है। अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो सफिशिएंट आपके 10 मार्क्स तो पूरे पक्के हो जाएंगे। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी काम को कितने जिम्मेदारी के साथ में करते हैं। क्योंकि होता कि क्लास जब आपकी शुरुआत होती है तो कई सारे साथी लोग लाइव क्लास को रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे पता नहीं क्या होता है, फिर वो आप धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग मत पढ़िएगा और आप लोग अच्छे से कॉपी पेन लेके बैठे, एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस करता हूँ, आप लोग साथ में उसको नोट भी करते चलें। ठीक है, तो मैं पिछली क्लासेस की अगर बात करें तो पिछले आपको जुलाई का हो गया, इसके बाद में आपका जून का और मई का ये आपका डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं आपको मार्च 2021 का पूरा करंट अफेयर डिस्कस करूँगा। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आप लोग समझिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को आप लोग लाइक शेयर वगैरह कर सकते हैं, अपने जो भी आप फ्रेंड हैं उनको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट करते रहे तो जल्दी ही आपकी प्रैक्टिस सेट भी आपका करवा दूंगा, कम से कम 5 से 10 प्रैक्टिस में करवा दूंगा। ठीक है, चलो हम लोग आज के सेशन की डिस्कस करते हैं। आज का सेशन यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर मार्च 2021 की हम लोग बात करेंगे और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पर पहले प्रश्न की बात हो रही है, मार्च 2021 में जिस स्थान पर इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूनल गार्डन, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से समझिएगा और क्लास को आप लोग जब तक शेयर वगैरह कर दें, ठीक है, जिससे कि और साथी यहाँ पर जुड़ सके। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, श्रीनगर में यहाँ पर खोला गया। देखो एक चीज़ क्या है, आपको एक चीज़ और जान लेनी है कि जब से धारा 370 हट गई तो जम्मू कश्मीर श्रीनगर हो गया, यहाँ पर कई सारी योजनाओं को लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है ना, तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। अगर ऑप्शन में श्रीनगर है तो आप श्रीनगर ऑप्शन टिक कर सकते हैं, श्रीनगर हो गया या जम्मू कश्मीर हो गया, तो ये आप थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको ध्यान रखेंगे ऐसे ऑप्शन को। तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन की बात हो रही है, कहाँ पर खोला जाएगा, श्रीनगर में। ठीक, कब, ये मार्च 2021 की यहाँ पर हम करंट अफेयर की डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, 26 मार्च 2021 को जिस पड़ोसी देश ने अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है वो कौन सा यहाँ पर है, तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे कौन सा है, बांग्लादेश यानी कि हो जाएगा। तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कैसे प्रश्नों को आप लोग याद करेंगे। तो 50वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, बांग्लादेश। अब देखो हो सकता है कि यहाँ पर एग्जामिनर एक अलग तरीके से प्रश्न आपको पूछ ले। देखो 2021 है तो आपसे पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था, तो 20 इधर हो गया और 50 उधर। ठीक है, तो अगर इस तरीके से देखा जाए कितना हो जाएगा, 51, यानी कि 1951 में क्या हुआ था, बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने प्रश्न को उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश ने भी 50वां यहाँ पर मनाया हुआ। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में वज्र प्रहार संयुक्त सैन्याभ्यास का आयोजन भारत और जिस देश के मध्य बकलह हिमाचल प्रदेश में किया गया वह कौन, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखो यहाँ पर हमने आपको 3 से 4 यहाँ पर बताए हुए हैं। जुलाई में एक बताया था आपका, इसके बाद जून में बताया और मई में एक अभ्यास बताया था। जिन साथियों ने उसको नोट किया अच्छे से उसका रिवीजन हो रहा होगा कि कौन सा अभ्यास कौन से मंथ में होता है और किन 2 देशों के बीच में होता है। ठीक है, तो पिछले हमने क्लासेस में आपको दो यहाँ पर करवाए हुए, अगर वो आपको याद है तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो वज्र जो प्रहार है ये किन 2 देशों के बीच में होता है, तो आपसे पूछा जाएगा, एक भारत हो जाएगा और एक कौन, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, मार्च 2021 में स्वेज नहर में फंसने के कारण चर्चा में एक बड़े कंटेनर जहाज का नाम क्या था, तो ये भी आपको याद रखना, करंट अफेयर का प्रश्न है। एवर गिवन नाम हो जाएगा। क्या है, एवर गिवन है। तो ये कहाँ, कौन से नहर फंस गया था, स्वेज नहर में फंस गया था। ठीक, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत आपका नहीं था। ये एक बड़ा कंटेनर था जहाँ पर जो कंटेनर से मतलब होता है जिसमें सामान लोडेड होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न बहुत आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप इसको कॉपी में नोट कर लेंगे, ये आपके एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। मार्च 2021 में केला महोत्सव, कौन सा, केला महोत्सव की यहाँ पर बात हो रही है, आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया, तो यहाँ पर क्या सही उत्तर हो जाएगा, कुशीनगर यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। कौन सा, केला महोत्सव आपका। पहले तो देखो 2 से 3 तरीके से ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको भी आप लोग समझ लेंगे। पहला प्रश्न ये पूछा जाएगा, केला महोत्सव का आयोजन कौन से स्टेट में किया जाता, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगर ये पूछ लेता है केला महोत्सव उत्तर प्रदेश के कौन से नगर में होता है, कौन से जिले में होता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, कुशीनगर में। अब तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा, केला जो महोत्सव है ये कौन से महीने में मनाया जाता है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मार्च हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं, इस तरीके से आपको पढ़ना है।
लेकिन आप लोग क्या करते हो, यहाँ पर आपकी इतनी सारी मेहनत करवाई जाती है, लेकिन आप इस मेहनत को नहीं देखते हो कि आपको लाइक शेयर वगैरह करें। कल मैंने क्लास में देखा इतने कम लोग थे क्लास में, तो इस तरीके से आप कैसे क्लास चल पाएगी भाई, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक, समझ में आ गया। मेरा मतलब है कि आप 360 बेस पे आपको करंट अफेयर पढ़ें अगर, तो इसी तरीके से आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो पाएंगी। ठीक, अगले प्रश्न, और खासकर जो स्पेशल पीटी के जो बच्चे हैं वो जरूर इसको ध्यान से इसको नोट करें। अगला प्रश्न है 26 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, किसने, बापू और वंगबंधु डिजिटल प्रदर्शनी, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बापू और वंगबंधु डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। ये कौन, जिस देश ने किया हुआ कौन है, बांग्लादेश ने। कौन से देश ने आयोजित किया गया, बांग्लादेश में इसको आयोजित किया गया। बापू और वंगबंधु डिजिटल प्रदर्शनी का यहाँ पर आयोजन किया गया। ठीक, मुझे उम्मीद है कि अगर आप अच्छे से चीज़ों को सीख रहे हो तो आप लोगों का दायित्व बनता है कि आप लोग प्लीज़ क्लास को शेयर वगैरह करें, जिससे कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि भाई मेरी क्लास को इतने लोग अच्छे तरीके से देख रहे हैं, अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं। लेकिन आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो क्लास कैसे चल पाएगी भाई फिर, ठीक है ना। चलो फिर तो हमारे लिए ऑफलाइन ही ज़्यादा अच्छा है। आप लोगों के लिए मेहनत करने से क्या फ़ायदा जब आप लोग हमारा सपोर्ट नहीं करोगे। तो भाई अब जब आपको लाइक से करने को बोलते हैं तो आप लोग करते नहीं हो, ऐसा लगता है कि पता नहीं आपसे पैसा लिया जा रहा है। ठीक है, चलो भाई समझ लेते जरा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना जिस स्थान पर की जा रही है, एक पहले नंबर पे आपको यहाँ पर प्रश्न याद रखना है। रूपपुर परमाणु संयंत्र ऊर्जा जिस स्थान पर की जा रही है उसका नाम क्या है, तो ये कहाँ पर की जा रही, बांग्लादेश का यहाँ पर बात की जा रही है। किसकी, बांग्लादेश। बांग्लादेश में कहाँ पर, तो पद्मा नदी के किनारे पावना जिले में। कहाँ पर, पावना जिले में। यह बांग्लादेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो इस तरीके से प्रश्न आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। सभी साथी इसको इंपॉर्टेंट करके नोट करेंगे, यहाँ पर प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं। मैं साथ में और भी प्रश्न आपसे डिस्कस करता हूँ कि कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, या उसी प्रश्न को किस तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। तो आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि बांग्लादेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन है, तो आपका उत्तर क्या लगाना है, रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता है कि रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापना की गई, तो उत्तर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। अगर पूछ लेता है रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सी नदी पर बनाया जाता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, पद्मा नदी हो जाएगा। इस तरीके से आपको करंट अफेयर पढ़ना कि कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो। ये नहीं करना है कि आप इस तरीके से प्रश्न को तैयार कर रहे हैं कि आपका प्रश्न आना है, आपको यही नहीं पता है। अगर इस तरीके से करोगे तो आपका एग्जाम कोई भी क्वालिफाइड नहीं होने वाला है। ठीक है, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। भारत के पहले भारत कोरियाई मैत्री पार्क की स्थापना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आपके जितने मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगाता हूँ ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। भारत के पहले कोरियाई मैत्री पार्क की स्थापना की जा रही है, तो ये कहाँ पर की जा रही है, नई दिल्ली में की जा रही है। कहाँ पर, नई दिल्ली में आपकी ये बनाया जा रहा है। कौन सा, भारत और कोरियाई मैत्री पार्क की स्थापना। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए कि एक एक पॉइंट में अच्छे से आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हो, समझते जरा अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो भाई आप लोग क्लास को शेयर वगैरह करते रहें जिससे कि और साथी यहाँ पर जुड़ सकें। इसी तरीके से अगर आप सपोर्ट बनाए रहे तो आपका प्रैक्टिस सेट भी मैं जल्दी करवा दूंगा। और आप लोग क्लास ऑफलाइन जब आप फिनिश हो जाती है तो आप लोग कमेंट किया करें, कमेंट करके बताया करें कि आपको क्लास को कैसी लग रही, क्या चीज़ इंप्रूव होना चाहिए। जब तक आप लोग अपने विचार नहीं रखेंगे तो क्लास में इंप्रूव कैसे होगा, ठीक है ना। चलो भाई बात करते हैं अगले प्रश्न की। हम लोग बात करते हैं ल्यूपेक्स। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, ल्यूपेक्स की बात हो रही है। ये भारत और जापान के मध्य संयुक्त चंद्र मिशन है। आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत और जापान के मध्य एक चंद्र मिशन है, वो उसका नाम क्या है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, ल्यूपेक्स। यहाँ पर सही उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं और ये आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके आने के एग्जाम में ज़्यादा चांसेस है। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए, तो इनका नाम क्या है, एन.वी. रमन्ना है। समझ में आ गया, एन.वी. रमन्ना है इनका पूरा नाम, आपको याद रखना है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। देखो जो प्रश्न समझाने के लायक होगा उसको मैं डिस्कस करूंगा, और इसके साथ साथ में देखो आप देखा होगा आप लोग ऐसी क्लासेस में ऑनलाइन लाइव क्लास में ज़्यादा जाते हो जहाँ पे 30 प्रश्न करवाए जा रहे हैं, टॉप 30 प्रश्न करवाए जा रहे हैं। भैया जब वो टॉप 30 चाहते हैं तो सोचो कि प्रश्न कैसे आप फंसा पाएंगे। लेकिन यहाँ मैं आपका पूरा डाटा लेके आता हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक भी प्रश्न आपको छूटा यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके को आप चीज़ों को समझें और अच्छे से चीज़ों को समझ के चलोगे तो आपको बेनिफिट जरूर होगा। लेकिन आप लोग ना वो उस लाइव क्लास में ज़्यादा पसंद जाना करते हो जहाँ पर बातें ज़्यादा होती हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोग मत करिएगा, आपको केवल अपनी पढ़ाई से मतलब है। ठीक है ना, चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। भारत और बांग्लादेश के मध्य शुरू की जा रही मिताली एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस किन दो स्थानों के मध्य चलाई जा रही है, बहुत ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने जितने बताया, जितनी नई ट्रेनों का यहाँ पर उद्घाटन हुआ, नई ट्रेनें चलाई जा रही हैं, आपको बहुत जरूर याद रखना है। ठीक, भारत और बांग्लादेश के मध्य शुरू की जा रही मिताली एक्सप्रेस किन दो स्थानों के मध्य चलाई जाएगी, तो ये ढाका बांग्लादेश से न्यू जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल के मध्य ये चलाई जाएगी। अब देखो इससे और कौन कौन के प्रश्न बन सकते हैं, इसको भी आप लोग डिस्कस साथ में कर लेंगे। तो प्रश्न कैसे आपसे पूछा जाएगा, मिताली एक्सप्रेस
किन दो देशों के बीच चलने वाली है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? भारत और बांग्लादेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया। अगर आपसे पूछ लेता है कि कौन कौन से देश हैं, तो आप भारत की बात करें, भारत में क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा और ढाका हो जाएगा। तो आपसे डीपली भी प्रश्न पूछा जा सकता है, हो सकता है आपको मैचिंग में पूछ ले या कथन में पूछ ले, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग गलती मत करिएगा। पश्चिम बंगाल कहाँ पड़ता है? तो ये इंडिया में है। और ढाका कहाँ पे है? बांग्लादेश में, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया। मिताली एक्सप्रेस की यहाँ पर शुरुआत की जा रही, तो कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में जिस स्थान पर शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया गया, तो ये तो सभी को याद होगा और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोरखपुर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या थे? ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे और जिन्होंने देश के लिए क्या किया था? अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। उन्हीं के नाम पर शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी का उद्घाटन किया गया। और ये किसके द्वारा किया गया है? मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ पर ये बना हुआ? तो गोरखपुर में हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? मार्च 2021 में IQ एयर द्वारा IQ विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 यहां पर जारी कर दी गई है। अनुसार सर्वाधिक प्रदूषित देश की बात यहां पर हो रही है। तो आपको याद रखना है, देश में कौन सा आ जाएगा? बांग्लादेश आ जाएगा, जबकि भारत अपना 3rd स्थान पर है। मतलब भारत में भी क्या है? वायु पूरी तरीके से अशुद्ध है, ठीक है ना। अगर विश्व सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। तो आपको पता है जितनी भी सारी फैक्ट्रियां हैं ये सब कहां पर उपस्थित हैं? दिल्ली में। तो दिल्ली में क्या है? कई सारी फैक्ट्रियां होने के कारण दिल्ली कैसी है? प्रदूषित पूरी तरीके से। जब आप जैसे दिल्ली जब जाते हैं तो आप सुबह सुबह जब उठेंगे तो वहाँ आपको पूरी तरीके से प्योर हवा नहीं मिलती है, बहुत पॉल्यूटेड हवा मिलती है वहाँ पर है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो पूरा क्वेश्चन आपको याद हो गया। यहाँ पर ये जारी किया गया विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित देश की अगर बात करें तो बांग्लादेश है और तीसरे नंबर पर कौन है? भारत है। अगर राजधानी की बात करें तो कौन है? दिल्ली यहाँ पर भारत में हो जाएगा, ठीक। चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोग लाइक शेयर वगैरह करते रहिएगा। अगर आपको क्लास यहाँ पर अच्छी लग रही है, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो सच आप लोग अगर इसी तरीके से प्यार को बनाए रखें तो आप जरूर पीटी आपका एग्जाम जरूर निकलने वाला। लेकिन आप अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपकी फिर जाहिर सी बात है कि मुझे ऑनलाइन क्लासेस को ऑफ करना पड़ेगा। ऑफलाइन क्लास चल रही है, उसी में मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। चलो बात करते हैं। मार्च 2021 में स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान सिप्री की बात हो रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिप्री द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्ताक्षर प्रवृत्तियां 2020 रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के बाद में विश्व शीर्ष हथियार निर्यातक देश कौन सा? तो सबसे पहले नंबर अमेरिका है, इसके बाद रूस है, इसके बाद फ्रांस है और भारत कौन सा है? 24वां स्थान है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में आ जाएगा, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न में आ जाएगा, तो इसको आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। और जिन साथियों को इसकी PDF की जरूरत है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पाठशाला विद गौरव को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से इसकी डेली PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि आप लोग क्या बोलते हैं, अपनी कॉपी में नोट करें। नोट करोगे तो आपको ज़्यादा याद होगा। तो पहली बात तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर सिप्री की बात हो रही। सिप्री क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान है, समझ में आ गया। और इसके अंतर्गत क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र हस्ताक्षर प्रवृत्तियां हुई हैं। तो सबसे शीर्ष नंबर पे अगर बात करें कौन है? अमेरिका है अपना, और इसके बाद में रूस है, इसके बाद में फ्रांस, और सबसे अंतिम में कौन है? भारत का स्थान कौन सा? 24वां स्थान यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। तो आप लोग भाई क्लास को शेयर वगैरह करते रहें साथ में। मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हो ना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके कोई ना कोई एग्जाम में तो देखने को मिलेंगे। फिलहाल ये स्पेशल जो क्लास है आपकी, स्पेशल जो क्लास ये चल रही है, ये आपकी जो क्लास है, ये पूरी की पूरी क्लास किसकी है? ये पूरी की पीटी के उद्देश्य से आपकी क्लास ये बनाई जा रही है कि पीटी के जो भी छात्र हैं वो 10 नंबर का करंट अफेयर आना है, वो सभी क्लास यहाँ से पढ़ सकते हैं। और ये क्लास जो भी साथी UPSI या स्टेट का एग्जाम देने वाले हैं, ये उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। चलो भाई बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी आपका हाल ही में 24 का एग्जाम लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छा आपको बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग क्लास को शेयर वगैरह करते रहें, जो भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं, जितने भी साथी लाइव क्लास हैं, और साथ में आप लोग कमेंट वगैरह करते रहा करें, जिससे कि ये पता चलता है कि लाइव क्लास में कौन कौन साथी देख रहे हैं, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। मार्च 2021 में सिप्री के देखो फिर से प्रश्न आ गया। तो सिप्री बहुत इंपॉर्टेंट है। सिप्री के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र के रिपोर्ट के अनुसार विश्व का शीर्ष हथियार आयातक देश, अभी तक का था निर्यातक देश था, और अब से में आयातक की बात हो रही तो सऊदी अरब है, दूसरे नंबर भारत है और तीसरे नंबर पे मिस्र हो जाएगा। वहां पर जो प्रश्न आपका आया था वो कौन सा था? निर्यातक देश था। तो निर्यातक में कौन था आपका? आपको अच्छे से याद हो जाएगा, अमेरिका था, इसके बाद में रूस था, इसके बाद फ्रांस था, और
इसके बाद में आपका अंतिम में था 24 नंबर पे भारत था। ठीक है, इसी प्रकार से अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आयातक देश में सऊदी अरब हो जाएगा, भारत हो जाएगा और मिस्र हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छे से आपको प्रश्न ये याद रखना है, कोई ना कोई प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। किससे? सिपरी से। ठीक, अगला प्रश्न भी आपको सिपरी से रिलेटेड है, तो मैं फिर से बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको देखने को जरूर मिलेगा ये। ठीक, सिपरी से हम लोग बात कर लेते हैं। सिपरी की बात हो रही है कि यहाँ पर हस्ताक्षर, देखो बात वही प्रश्न है, केवल अंतर क्या है, भारत में शस्त्रों के शीर्ष आपूर्तिकर्ता कौन है, कौन कौन से यहाँ पे आपूर्ति करता है, तो रूस है, फ्रांस और इजराइल है। मतलब भारत देश जो है वो कहाँ कहाँ से क्या करता है, शस्त्रों को लेता है। कौन कौन पूर्ति करता, तो रूस पहले नंबर पे, दूसरे नंबर फ्रांस और तीसरे नंबर पे इजराइल हो जाएगा। ठीक, समझ में। इजराइल तो आप अच्छे से जानते हो कितना बड़ा देश है और इसके साथ साथ में वहाँ पर कितनी सारी चीज़ें घटित होती रहती हैं। ठीक, समझ में आ गया। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से प्रश्न याद करेंगे और आप कॉपी में जरूर नोट करते जाएं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप नोट नहीं कर रहे हो तो साथ में इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम देने से पहले इसका रिवीजन जरूर करके जाएं। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में जारी हारून ग्लोबल रिच लिस्ट की बात हो रही है। किसकी? हारून ग्लोबल रिच लिस्ट की बात हो रही है। शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले व्यक्ति पहले नंबर पे कौन है? एलन मस्क है, दूसरे नंबर पे जेफ बेजोस हैं और तीसरे नंबर बर्नार्ड अर्नोल्ड और इसके बाद मुकेश अंबानी का स्थान कौन सा है? 6वां स्थान है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट बना के इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, जिसमें मैं सर्कल बना दे रहा हूँ, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है। पहले नंबर पे कौन हो जाएगा? एलन मस्क हो जाएगा, दूसरे नंबर पे जेफ बेजोस, तीसरे नंबर बर्नार्ड अर्नोल्ड। इस तरीके से प्रश्न आपको याद करना है। ठीक, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। मार्च 2022 में चंद्रमा पर जिस संस्था द्वारा DOG नामक उपग्रह लॉन्च करने का निर्णय लिया गया वो कौन सा है? तो ये कौन सा? स्पेस एक्स हो जाएगा। कब? मार्च 2022 में इसको संचालित किया गया और किसके द्वारा DOGE फर्स्ट नामक उपग्रह लॉन्च करने का निर्णय लिया गया है, उसका नाम क्या रखा गया? स्पेस एक्स रखा गया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो जानकारी आपको दी जा रही है, अगर आपको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप लोग प्लीज़ क्लास में कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। लेकिन जब तक आप क्लास को शेयर नहीं करेंगे, आप क्लास को अपना नहीं समझेंगे, तब तक कैसे मजा आएगा? ठीक है, चलो भाई, यहाँ पर अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखो इससे क्या होगा, इसको भी जरा समझ लेते हैं। ये अंतरिक्ष अनुसंधान के इस्तेमाल किया जाने वाला एक मिनी सैटेलाइट है। तो आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा सकता है कि एक मिनी सैटेलाइट जो है 2022 में चंद्रमा पर जाने वाला, उसका नाम क्या? तो क्या हो जाएगा? स्पेस एक्स हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। इसके तरीके से अगर बात करें, जिसको भुगतान पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसी डेडलाइन द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। प्रश्न तो बहुत सारे करंट अफेयर के होते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना कि कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, और बार बार मैं इस चीज़ को रिपीटेड करता रहता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से आपकी तैयारी करवाई जा रही है, अगर आप इसी तरीके से एग्जाम में तैयारी करते रहे तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें आपको कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, मुझे पता है कि आपके पास में समय कम है और समय कम लेते हुए आपको चीज़ें मैं तैयार करवा रहा हूँ कि आपको कम समय में पूरी चीज़ें आपकी तैयार हो सके। ठीक है, चलो भाई, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या? मार्च 2021 में विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू का विकास किस देश द्वारा किया जा रहा है? तो आपको अच्छे से याद है भाई, जितना टेक्नोलॉजी के, तो चाइना हो गया, जापान होगा। ठीक है ना, दोनों देश यहाँ पर हो सकते हैं। तो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो, अब देखो ये आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है, फुगाकू जो है ये किससे संबंधित है? प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फुगाकू क्या है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आपको लगेगा हो सकता है कहीं तूफान आया, उसके नाम इसी तरीके से होते हैं। ठीक है ना, तो आपको याद है क्या याद हो जाएगा? ये विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और इसका नाम क्या है? फुगाकू नाम है। और कौन सा देश इसको क्या कर रहा है, किसके द्वारा इसका डेवलप किया जा रहा है? तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। ठीक है, तो फुगाकू क्या है? एक तरीके का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। कौन सा देश इसको बना रहा है? तो जापान हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? 10 मार्च 2021 को केंद्रीय सूक्ष्म लघु माध्यम से मंत्री नितिन गडकरी ने प्रौद्योगिकी केंद्रों के MSME के प्रौद्योगिकी वर्चुअल उद्घाटन किया है। केंद्रीय स्थानों को स्थापित किए जा रहे कहाँ पर? तो विशाखापट्टनम में और भोपाल में। तो इसकी बात कर लेते हैं। केंद्रीय सूक्ष्म और मंत्र के मंत्रालय ने को क्या किया है? इसको उद्घाटन किया है। ठीक है, MSME होते हैं, जितने भी आपके स्किल से रिलेटेड होते हैं वो MSME के अंतर्गत आपके जो भी रोजगार होते हैं वो इसी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, छोटे हो जाते हैं, मतलब छोटे जो लघु उद्योग होते हैं उनको बोला था MSME की तरफ पे। ठीक है, तो उसी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो विशाखापट्टनम और भोपाल में किया गया। किसके द्वारा किया गया था? तो नितिन गडकरी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलो भाई, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है, मार्च 2021 के मध्य में भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के मध्य दूसरे संयुक्त सेना अभ्यास डस्टलिक
सेकंड का आयोजन किया जा रहा है वो किस स्थान पर किया गया? तो क्या हो जाएगा? चौबटिया रानीखेत उत्तराखंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आप इसी तरीके से अगर क्लास को अच्छे से पढ़ते रहे और अपने भाई जो भी आपके फ्रेंड सर्किल हैं उनमें क्लास को शेयर करिएगा। ठीक है ना? पता नहीं आप लोग इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हैं, क्या आपका चला जाएगा? आप इस तरीके से मत करिएगा, क्लास को सपोर्ट करिएगा। आपके कहने पे क्लास शुरू की गई है, ऑफलाइन से लेकर और ऑनलाइन जितने लोगों मुझसे जुड़े हुए हैं उन सभी की रिक्वेस्ट है सर आप क्लास को शुरू करिएगा। जब मैं क्लास को शुरू कर देता हूं तो बच्चे कम आते हैं देखने के लिए। ठीक है ना? समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या हो जाए, भारत और उज्बेकिस्तान की बात हो रही है। सेनाओं के मध्य दूसरे सैन्य अभ्यास का यहाँ पर दस्तलिक है। आयोजन जो किया गया वो कहाँ पर के? तो चौबटिया रानीखेत में उत्तराखंड में ये किया गया। रानीखेत कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड पड़ता है। ठीक, समझ में आ गया? और कल ही मैंने आपको क्या है कल मैंने उत्तराखंड के आपको नए सीएम बताए थे। ठीक है ना? उत्तराखंड के नए सीएम। तो सभी साथी, जितने साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं, आप लोग सभी साथी कमेंट करेंगे कि वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, आपको कमेंट करना है। ठीक है, समझ में आ गया? सभी साथी कमेंट करेंगे जितने साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं। ठीक, समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, याद करना है। अब आपका समय बहुत कम बचा हुआ 24 तारीख के लिए, और आप ज़्यादा प्रेशर ना लें। जो चीज़ें आपको कराई जा रही उन्हीं चीज़ों को आपको फोकस करना है। जो भी आपके पास में बुक्स है आपको बुक से पढ़ना है। ठीक है ना? लेकिन अगर आपने मेहनत की हुई है तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ये चीज़ आप अपने आप से पूछेगा कि मैंने जो समय दिया गया था उस समय में मैंने उसमें कितना समय दिया हुआ है, तभी आप चीज़ों को हासिल कर सकते हो। ठीक है ना? आपको कई सारे लोग ज्ञान देने वाले होंगे, लेकिन मैं खुद से बता रहा हूं कि आप अपने आप से पूछिएगा कि मैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं उसमें मैंने कितना समय दिया हुआ है। आपको अपने आप अंदाजा लग जाएगा कि हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। जरा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? 1 मार्च 2021 के मध्य ग्लोबल बायो इंडिया के दूसरे संस्करण आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य थीम क्या था? तो भैया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। थीम की बात कर रहा, मैंने आपको कितनी बार बताया कि कोई भी चीज़ यहाँ पर होती है और उसकी थीम अगर पूछ लेता है तो जरूर आपको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा? बदलती जिंदगियां, इसका क्या है, थीम है। और साझीदार देश कौन हो जाएगा? स्विट्जरलैंड हो जाएगा। और साझीदार राज्य कौन हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। ये भी साथ में याद रखना है। एक बार फिर से मैं इस प्रश्न को समझा देता हूँ। इस प्रश्न में पूछा क्या गया? प्रश्न कह रहा है कि ग्लोबल बायो इंडिया के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। कौन सा? ग्लोबल बायो इंडिया के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। किसके माध्यम से? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। इस सम्मेलन का मुख्य थीम क्या है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बदलती जिंदगियां हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता है कि ग्लोबल बायो इंडिया के दूसरे संस्करण में कौन सा देश साझीदार था, तो उत्तर क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड हो जाएगा। अगर ये पूछता साझीदार राज्य कौन सा हुआ था, तो क्या हो जाएगा? कर्नाटक। यहाँ पर बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि एक पॉइंट बहुत आपके लिए जरूरी है ये। ठीक है ना? तो आप लोग प्यार सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इतने सारे लोग लाइव क्लास को देख रहे हैं, लेकिन देखो जो आपके लाइक हैं वो कितने कम हैं। तो इस तरीके से मत करिएगा, आप लोग सपोर्ट करिएगा। ठीक है, चलो भाई बात करते हैं अगले प्रश्न की। हम लोग बात करते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर क्या दे रखा है कि मार्च 2021 के मध्य संयुक्त अरब अमीरात की मेजबानी में अल दाफरा एयरवेज में आयोजित वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास में डेजर्ट फ्लैग्स 4-6 में यहाँ पर हिस्सा लिया है। तो किसने किसने लिया है? भारत ने लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका में लिया है, फ्रांस ने, सऊदी अरब ने, दक्षिण कोरिया ने, बहरीन ने और संयुक्त अरब अमीरात ने। कहने का सीधा सा आपका प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा, डेजर्ट फ्लैग 6 में किन देशों ने यहाँ पर क्या किया है? शामिल ये लोग हुए थे। तो भारत हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा और दक्षिणी कोरिया और बहरीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के सदस्य यहाँ पर क्या किया है, जिन्होंने यहाँ पर क्या इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, समझ में आएगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा तो आप लोग प्लीज़ क्लास को कमेंट करके बताएं कि सर मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, और ये जो साथी देख रहे हैं, जिन साथियों की पिछली क्लासेस छूट गई हैं, तो वो लोग क्या करेंगे कि वो हमारी क्लासेस प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया पीटी स्पेशल करंट अफेयर, वहाँ जाके पूरे करंट अफेयर को आप लोग देख सकते हैं क्लास फिनिश होने के बाद में। ठीक है, अगर आपका इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ से पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मार्च 2021 में जिस अर्थ आवर डे की यहाँ पर बात हो रही है, कौन से दिन से मनाया गया? तो ये 27 मार्च को मनाया जाता है। 8:30 से लेकर 9:30 PM के बीच में मनाया गया था। और अगर इसकी थीम की बात करें तो भैया ये जहाँ पर थीम आ जाता है तो ये कैसा हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्लाइमेट चेंज द सेव अर्थ यहाँ पर सही उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत हो रही तो साथ में कमेंट आप लोग करके जरूर बताएं। ठीक है,
मैं विश्वास दिला रहा हूं कि अगर आप इस क्लास को, जो भी मैं करंट अफेयर की क्लास करा रहा हूं, अगर आप पूरी क्लासेस इसको देख के जाते हैं तो आपका करंट अफेयर का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। वैसे तो मैं 10 नंबर पूरी गारंटी लेता हूं, लेकिन किसी कारण की वजह से आप 8 नंबर तो कम से कम मान के चलिएगा अगर आप क्लास पढ़ के जाते हैं तो। ठीक, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। जिस देश में दुनिया की पहली शिप टनल बनाई जा रही है, शिप टनल बनाई जा रही है तो कौन सा है? नॉर्वे यहाँ पर देश हो जाएगा। और समझ में आया, उगते सूरज का देश किसको बोला जाता है? नॉर्वे को बोला जाता है। स्टडी जीके का प्रश्न है। ठीक है, आप लोग साथ में कमेंट करिएगा जो भी आपकी क्लास नहीं हुई है, जिसमें आपको दिक्कत आ रही है। पीटी के मैं सभी साथियों को बता देना चाहता हूँ, जो भी पीटी के यहाँ पर स्टूडेंट हैं और वो चाह रहे हैं कि हमें इस सब्जेक्ट में ज़्यादा दिक्कत आ रही, तो आप लोग कमेंट करें, ऑफलाइन कमेंट करके बताएं, तो फिर मैं क्या करूँगा, वही आपकी क्लास को शुरुआत कर दूंगा। अगर आपको मैथ में दिक्कत हो रही तो आप लोग सब कमेंट करके बताएं कि सर मुझे मैथ में दिक्कत है, मैं मैथ करवा दूंगा। अगर रीजनिंग में दिक्कत है तो रीजनिंग करवा दूंगा। मैं ये चाह रहा हूँ जो जिसमें आपको दिक्कत है मैं वो चीज़ कराऊँ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। माई एक्सपीरियंस विद साइलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? समीर सोनी है। कौन? समीर सोनी। और समीर सोनी की अगर हम बात करें तो ये आपका जो क्राइम पेट्रोल आता है, क्राइम पेट्रोल में देखा होगा लंबे से उन्हीं का नाम क्या है? समीर सोनी है। ठीक, नहीं उनका समीर नहीं, उनका अनूप सोनी नाम है, तो कोई ये दूसरे होंगे। चलो कोई बात नहीं, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। मार्च 2021 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार को किसके सम्मानित किया गया? आशा भोसले को ये सम्मानित किया गया है। और ये मैंने आपको वनडे क्लासेस जो आपको डे बाय डे आपका डेली करंट अफेयर होता है तो उसमें मैंने डिस्कस किया था। ठीक, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत क्या है? गल गैंग है, न्यूजीलैंड के गायक जिन बेगमों ने द्वारा गाया गया था, तो क्या हो जाएगा? गल गैंग हो जाएगा। ये क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से माई एक्सपीरियंस विद साइलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? समीर सोनी है। और महाराष्ट्र पुरस्कार किसे दिया गया? आशा भोसले को दिया गया है। और आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत क्या हो जाएगा? गर्ल गैंग हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? तो मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है, अगर आप अच्छे से चीज़ों को पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से तरीके से आपको समझ में आने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। मेरा केवल एक ही टारगेट है कि आपका सिलेक्शन हो किसी भी तरीके से। ठीक है, चलो भाई बात करते हैं अगले प्रश्न की। हम लोग बात करते हैं अगला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है मार्च 2021 में किसकी बात हो रही? मार्च 2021 की बात हो रही है। भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र यानी कि UIDA की बात हो रही। इसके नए CEO कौन बना दिए गए हैं? तो यहाँ पर सौरव गर्ग हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको याद रखेंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? सौरव गर्ग। यार आधार कार्ड की बात हो रही है यहाँ पर, समझ गए? आधार की बात हो रही है। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। मार्च 2021 में सिंगमो महोत्सव, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, सिंगमो महोत्सव जिस स्थान पर मनाया गया उसका नाम क्या है? गोवा यहाँ पर हो जाएगा। तो सिंगमो महोत्सव का भी हाल ही में कहाँ पर मनाया गया है? ये गोवा में। कौन से? मार्च में मनाएगा। ठीक है, सभी साथियों को यहाँ पर याद रखना है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। मार्च 2021 में शहनाई उत्सव, कौन सा? शहनाई उत्सव। और इसको लगा लेंगे आप लोग क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। मार्च 2021 में शहनाई उत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के जिस नगर में किया गया? तो VHU परिसर वाराणसी में ये किया गया। आप देखो यहाँ पर क्या है, इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, शहनाई उत्सव कौन से प्रदेश में मनाया जाता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, और उत्तर प्रदेश के कहाँ पर मनाया गया? तो VHU है, क्या इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यहाँ पर इसको क्या किया गया है? मनाया गया। और ये कहाँ पर पड़ता है? बनारस में पड़ता है। ठीक, अब उसका नाम, बनारस का नाम चेंज करके क्या होगा? वाराणसी नाम इसका हो गया है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि क्या आपको क्लास समझ में आ रही है। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने नए साथियों को जोड़ें, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, सभी सब कमेंट करके यहाँ पर क्लास को बताएं। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। मार्च 2021 में US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 40वां यहाँ पर हुआ है। कौन सा? 40वां। ठीक, समझ में आ गया? तो अच्छे से आपको रखना है कौन सा? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत का स्थान कौन सा है? तो ये 40वां स्थान इसका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। धीरे धीरे अपनी तरफ के हम लोग बढ़ रहे हैं मंजिल की तरफ। मार्च 2021 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जिस स्थान पर शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया वो कहाँ है? उसका उत्तर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? इस तरीके से आपको प्रश्न को याद करना है। अगर आप कॉपी में नोट कर रहे हो तो आपको जरूर याद रहेगा, क्योंकि आप एक बार क्लास देख रहे हो और साथ में कॉपी को नोट कर रहे हो। कॉपी में नोट करने के बाद जब एग्जाम आप देने जाओगे तो एक बार अगर रिवीजन कर लोगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है,
अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। मार्च 2021 में आयोजित ग्रुप अरबियन सी और वेलफेयर एक्सरसाइज ये कहाँ पर अभी आयोजित हुई है? तो आपका सही उत्तर, इसमें लेने वाले कौन कौन से देश थे, भाग लेने वाले कौन से? संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, बेल्जियम, फ्रांस और जापान। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? गैसवेक्स 21, या तो इसको ऐसे बोल सकते हैं गैसवेक्स 21। क्या हो जाएगा? ग्रुप अरेबियन सी वेलफेयर एक्सरसाइज 2 का यहाँ पर क्या क्या आयोजन किया गया है, और इसी के आधार पर कौन कौन से देश इसमें शामिल हुए थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका था, बेल्जियम था, फ्रांस और जापान। ठीक है, गैसवेक्स आपका उत्तर पूछेगा कि किससे संबंधित है, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम, फ्रांस और जापान से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। द लास्ट फॉर मिनट का है, इसके आपका पूछ लेगा कौन से इसके लेखक हैं? तो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैंने क्या बताया? द लास्ट फॉर मिनट, उत्तर क्या है यहाँ पर हो जाएगा? विश्वरूप चौधरी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या है? इसके लेखक हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से अगर प्रश्न को आप करेंगे तो आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, इतना कम समय हुआ, आधे घंटे की अभी क्लास आपकी हुई है और इतना सारा मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। यही चीज़ें होती हैं, लेकिन आप बड़ी कोचिंग संस्थान में जाओगे ना, वहाँ आपको इतनी वैल्यू भी नहीं दी जाएगी। यहाँ पर अगर कमेंट भी करोगे ना तो आपका एक कमेंट देखा जाता है। वहाँ आप इतने सारे कमेंट करते हो तो कोई आपका देखने वाला नहीं कमेंट है, लेकिन फिर भी आपको चीज़ें है ना, जहाँ चकाचौंध होता है आदमी वहीं जाना चाहता है, यही सच्चाई है। लेकिन यहाँ पर कोई आपके लिए इतनी मेहनत करता है और उसकी मेहनत को आप देखते हुए भी आप उसको क्या करते हैं? सपोर्ट नहीं करते हैं। फिर क्या होता है? फिर वो इंसान टूट जाता है और क्लास को बंद कर देता है। ठीक है ना, इसीलिए बीच में आपकी क्लास और नहीं हो रही थी। भाई मुझे लगा, आप जैसे अभी मेरे पास कई सारे साथियों ने मैसेज किया, कई सारे साथी ऑफलाइन बच्चे मुझे आए कि सर क्लास आप शुरू करिएगा, तभी आपकी क्लासेस शुरू हुई है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा? मार्च 2021 में किसकी बात हो रही? मार्च 2021 में जारी वैश्विक घरेलू सूचकांक, किसकी बात हो रही? वैश्विक घरेलू सूचकांक की बात हो रही है। ये भारत का स्थान कौन सा मिला? तो यहाँ पर 56वां स्थान हो जाएगा। कौन सा? वैश्विक घरेलू सूचकांक की बात हो रही है, तो कौन सा स्थान हो जाएगा? 56वां यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। जो भी चीज़ें अगर आपको डाउट लग रहा तो आप कमेंट करें। इसके बाद अगर आप क्लास ऑफ हो जाती है तो ऑफलाइन कमेंट करें, लेकिन आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास के बारे में बताइए, जैसे 3-4 लोग हैं वो कमेंट करते क्लास के बारे में, बताते हैं कि सर क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग भी करिएगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, इसको डाल लेंगे आप लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मार्च 2021 में जिसे ब्याज सम्मान, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? ब्याज सम्मान 2020 की बात हो रही है। किसे सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर सरेब पगारे को यहाँ पर क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इनकी जो उपन्यास है उसका नाम भी पूछा जाता है। पटेल पुत्र की सामग्री के लिए इसको क्या किया गया है? इनको ब्याज सम्मान यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से आपकी क्लासें चल रही हैं, अगर सपोर्ट करते रहे, मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि पूरी की पीटी की तारीख मेरे द्वारा कराई जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, तो ब्याज सम्मान का, अब ब्याज सम्मान किसे सम्मानित है? किसको दिया गया? प्रोफेसर शरद पगारे को यहाँ पर दिया गया। अच्छा, ये किसके लिए दिया? इनको दिया गया तो उपन्यास इन्होंने थी, क्या था? पटेल पुत्र की सामग्री। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। खेलो यूथ इंडिया गेम्स 2021, कौन सी बात रही? खेलो यूथ इंडिया, यहाँ पर शामिल किया गया नया खेल, तो क्या हो जाएगा? योगासन को क्या कर लिया गया? इसमें शामिल कर लिया गया। ठीक, समझ में आ गया? तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आपको चीज़ें क्या करनी है? तैयार करनी है। ठीक है, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। अगर आप लोग इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट करते रहे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बस इसी तरीके से आप लोग क्लास में लगातार बने रहिएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर समझ लेते हैं कि अगला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? भाई आप लोग क्लास को शेयर वगैरह करते रहिएगा, जितने भी लाइव क्लास को देख रहे हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया? और ये अंतिम दिन मैं इसको क्या करूँगा, एक जितने भी सारे वीडियोज़ उनको मैं एक अंतिम मर्ज करके बना दूंगा, तो उसमें आप लोग पूरा का पूरा 6 मंथ का करंट अफेयर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और अगर बाद में आप लोग बोलोगे कि सर दिसंबर का भी करवा दी, तो मैं दिसंबर का भी करवा दूंगा। जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसी तरीके से क्लास आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा? और सच में अगर क्लास समझ में आ रही है तो आप लोग लाइक शेयर वगैरह करते हैं साथ में। भारत की पहली शतरंज अकादमी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकता है। भारत की पहली शतरंज अकादमी जिस राज्य में बनाई जा रही है वो कौन सा है? भुवनेश्वर ओडिशा में। किसकी शतरंज? तो पहली की यहाँ पर बात हो रही, तो आपको याद रखना है भारत की पहली शतरंज अकादमी जिस राज्य में बनाई जा रही है उस राज्य का नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा भुवनेश्वर, उड़ीसा में इसकी बात हो जा रही है। ठीक, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत हो तो आप लोग क्या करें,
उसको हमें बताएं, ठीक है। मैं उसको कोशिश करूंगा उसको सुधारने की। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही पब्बी एंटी टेरर ज्वाइंट एक्सरसाइज 2020 का आयोजन किया गया हुआ किस संगठन द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर संघाई संगठन के द्वारा किया गया था। किसके संगठन? SCO, यहाँ पर SCO। आप सभी साथियों को यहाँ पर कमेंट करके बताना है SCO की यहाँ पर स्थापना कब की गई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। सभी साथियों को कमेंट करके बताना है कि अगर आप देखें आपकी तैयारी कितनी है। और देखो यहाँ पर अगर हम बात करें संगठन, आपके जितने भी प्रमुख संगठन हैं ये सभी संगठन आपके क्या हैं? पीटी में आ रहे हैं। इसको आपको अलग से पढ़ना है, अगर आप चाहेंगे तो इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर संघाई संगठन जो है उसके द्वारा क्या किया गया था? पब्बी एंटी टेरर ज्वाइंट एक्सरसाइज को क्या किया था? यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है संगठन के द्वारा। अब आपको कमेंट में कमेंट करना है, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, जैसे भी आप लोग देख रहे हैं, तो आपको बताना है कि SCO की स्थापना कब हुई है और SCO जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ये दोनों आपको क्वेश्चन कमेंट करना है। एक करंट अफेयर का हो जाएगा, एक स्टैटिक जीके का आपका प्रश्न यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? मार्च 2021 में स्कूल ऑफ लॉर्ड राम नामक आवासीय पाठशाला की शुरुआत की जा रही, जिस स्थापना की उसका नाम क्या है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसकी की जा रही है। स्कूल ऑफ लॉर्ड राम नामक आवासीय पाठशाला की यहाँ पर शुरुआत की जा रही है। तो ये कहाँ पर आपका बनाया जा रहा है? तो क्या हो जाएगा? बनारस उत्तर प्रदेश में इसको बनाया जा रहा है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र प्रत्यावर्तन दशक घोषित किया गया तो 2021 से लेकर यहाँ पर कौन सा 30 तक हो जाएगा। आपके प्रश्न पूछ लेगा पारिस्थितिक तंत्र प्रत्यावर्तन पर संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किया गया, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 2021 से लेकर 2030 तक इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और अगला जो आपका प्रश्न है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लेंगे, इससे आपको एग्जाम में आ सकता है। जितने मैं प्रश्नों को हाईलाइट कर रहा हूं इसको आप लोग जरूर देख लें एग्जाम में जाने से पहले। 17 से 19 मार्च के मध्य में 6वें विज्ञान फिल्म महोत्सव का यहाँ पर आयोजन किया गया है, वो कहाँ पर किया गया? तो उत्तर क्या हो जाएगा? पणजी गोवा में इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ पर? पणजी गोवा में ही किया गया। और कौन से नंबर का किया गया है? तो ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 6वें यहाँ पर किया गया। अब देखो कैसे प्रश्न पूछ सकता है, यहाँ पर प्रश्न एग्जामिनर घुमा के पूछ सकता है। कैसे, जरा समझेंगे इसको। पूछेगा अभी हाल ही में विज्ञान फिल्म महोत्सव का कौन से नंबर का यहाँ पर अभी आयोजन किया गया है, तो आप सभी का उत्तर क्या हो जाएगा? 6वें यहाँ पर किया गया है। अगर ये पूछ लेता कि कब से कब तक किया गया, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 17 से लेकर 19 मार्च तक यहाँ पर आयोजन किया गया है, ठीक। कहाँ पर किया गया है? पणजी गोवा में ये किया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा? मार्च 2021 में मिलिट्री डायरेक्ट संस्था द्वारा जारी अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स सर्वाधिक 2021 में शक्तिशाली सैन्य अभ्यास जिस देश के पास है वो कौन सा है? चीन के पास में। भाई आपको पता अच्छे से, चीन अगर नाम आता है तो सबसे पहले नंबर पे आप चीन को क्लिक करिएगा। और भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? तो भारत का यहाँ पर 4था स्थान हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग प्लीज़ क्लास को कमेंट पर जरूर करके बताएं, ठीक है। जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं इसको भी आप लोग क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मार्च 2021 में भारतीय वायुसेना, किसकी बात हो रही? भारतीय वायुसेना MiG-29 स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली लड़ाकू विमान चालक कौन बन गई? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? शिवांगी सिंह हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये लड़ाकू विमान है, पहली बार महिला कौन शामिल हुई है? तो क्या हो जाएगा? शिवांगी सिंह हो जाएंगी। और ये देश के लिए बहुत बड़ा गर्व है कि आजकल जो महिलाएं हैं, जो फीमेल्स हैं, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम टोक्यो ओलंपिक की बात करें, ठीक है ना, तो देखो वहाँ पर महिलाओं का क्या रहा है? दबदबा बना रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? तो आजकल महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं, ठीक। आपको जो भी फीमेल्स हैं उसको अपनी अंदर की जो एनर्जी है उसको समझने की ज़रूरत है कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं? चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। ज़्यादा समय आपका नहीं वेस्ट करते हुए अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग अच्छे से चीज़ों को पढ़ेंगे। और ये क्लास आपके लिए, अगर आप चीज़ों को पूरा पढ़ लेते हैं फिर मुझे बताइएगा कि सर इससे एक भी प्रश्न अगर बाहर जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो आप लोग क्लास को सपोर्ट करें, क्लास को शेयर करें, शेयर करके बताएं चीज़ों को कि क्लास कैसी लग रही है, क्या क्या चीज़ें और होने की ज़रूरत है इसमें, ठीक है। समझ में आ गया? तो मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो भाई डिस्कस कर लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे अपने प्रश्नों के टारगेट। बहुत अच्छे प्रश्न, सिलेक्टेड प्रश्न हैं यहाँ पर जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मार्च 2021 में इथेनॉल उत्पादन में सर्वाधिक नीति मंजूरी प्रदान करने वाला इथेनॉल प्रमोशन नीति की यहाँ पर बात हो रही है। भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो ये बिहार हो गया है। इथेनॉल प्रमोशन नीति आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, इथेनॉल प्रमोशन नीति यहाँ पर अगर पूछ लेता है तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा,
ठीक, समझ में आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। यूएन का सतत विकास हेतु महासागर विज्ञान का दशक किसे घोषित किया गया है? समझ में आ गया, तो इस तरीके से इसको याद रखेंगे आप लोगों का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2021 से लेकर 2030 तक यहाँ पर घोषित किया गया है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं, और जो आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने मैं प्रश्नों को बता रहा हूं, ये सभी प्रश्नों को आपको कॉपी में नोट करना है, और नोट करके इनका एग्जाम में जाने से पहले आप रिवीजन जरूर करके जाएं। किसी भी आप मैराथन के चक्कर में ना पड़े। मैं फिर से बता दे रहा हूं, जितनी भी सारी आपकी क्लासेस करवाई जा रही यूट्यूब पे, वो केवल व्यूज़ के लिए करवाई जा रही हैं। लेकिन जो आपको मैं कंटेंट दे रहा हूँ, यहाँ से आपको सीधे सीधे डायरेक्ट प्रश्न आएंगे। मैं अगर चाहता तो थोड़े थोड़े टुकड़ों में इसको करवा सकता था, लेकिन मेरा मतलब ये है कि अगर आपकी जो प्रश्न आपके आ सकते हैं वो सिलेक्टेड प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। भारत में जिस नदी में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है, वो कहां पर बनाया जा रहा है? चिनाब नदी में। और कहां पर? जम्मू कश्मीर में बनाया जाता है। 359 मीटर है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज की ऊंचाई कितनी है? समझ में आ गया। देखो, मेरा तात्पर्य यह रहता है कि आपका प्रश्न एग्जाम में गलत ना हो। एग्जामिनर जो होता है वो प्रश्न को अलग इस तरीके से घुमा के पूछता है, तब आपको दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो कैसे याद रखना है? प्रश्न आपसे ऐसे पूछेगा, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज की ऊंचाई कितनी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 359 हो जाएगा। सॉरी, 359 हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है। अगर पूछता कहां पर बनाया था, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी पर? चिनाब नदी में हो जाएगा। लेकिन प्रश्न तो एक है, लेकिन डाटा देखो आपको कितना देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऊंचा कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। कितना ऊंचा? 359 हो जाएगा। और कौन सी नदी पे? चिनाब नदी पे ये बनाया जा रहा है। ठीक, समझ में आ गया। चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। मार्च 2021 में पहली उच्च स्तरीय अमेरिका चीन बैठक का आयोजन जिस स्थान पर किया जा रहा है वो कौन सा? अलास्का में है। तो ये भी आपको याद रखना है। उच्च स्तरीय बैठक है, कहाँ पर की गई? अमेरिका और चीन की बैठक कहाँ पर की गई? अलास्का में की गई है। ठीक है, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, जो आपका कैसा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन सा हो जाएगा? मार्च 2021 में जिसे चमेली देवी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। चमेली देवी पुरस्कार से जिसको सम्मानित किया वो कौन है? नीतू सिंह यहाँ पर हो जाएंगे। कौन? नीतू सिंह इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कौन? नीतू सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। चमोली देवी जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया? नीतू सिंह को यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग डिस्कस करते हैं। ज़्यादा समय आपके पास में नहीं है, मुझे पता अच्छे से कि आपके पास समय बिल्कुल सिलेक्टेड समय है, तो उसी समय में आपको थोड़ा सा समय निकाल के आपको करंट अफेयर की क्लास को देखना है और आपको लाइक शेयर वगैरह करते रहना है बस। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म जिस फार्म देश बनाया जा रहा है वो कौन सा? सिंगापुर है। फ्लोटिंग का मतलब आपको पता होगा, फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है? तैरता हुआ। तैरता हुआ सोलर फार्म जिस देश में बनाया जा रहा है वो कौन सा? सिंगापुर में यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की हम लोग, विश्व कविता दिवस। विश्व कविता दिवस किस दिन मनाया था? 21 मार्च को यहाँ पर मनाया था, विश्व कविता दिवस मनाया था। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस का मतलब 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इसका आपको क्या है, इसकी थीम याद रखनी, जिससे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कौन सा? शांत रहें, समझदार बने, दयालु हों। समझ में आ गया। ये आपको क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की 2021 की थीम है। क्या इसका हो जाएगा? शांत रहें, समझदार बने, दयालु हों। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग प्लीज़ क्लास को कमेंट करके बताएं, और कमेंट करके मुझे बताएं कि सर मुझे दिक्कत हो रही है क्लास में, कि मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है, थोड़ा स्पीड मैं बिल्कुल क्लियर करा रहा हूँ। ठीक है, चलो भाई डिस्कस करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग डिस्कस करते हैं। धीरे धीरे हम लोग अंतिम पड़ाव की तरफ पहुँच रहे हैं। ठीक है ना, समझते हैं जरा ध्यान से। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, समझते जरा। यहाँ पर हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर लिए, तो अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अफ्रीका में स्थित माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका में स्थित माउंट किलिमंजारो चढ़ाई करने वाला सबसे कम उम्र का युवा कौन बन गया? विराट चंद्रा बन गया है। इसको आपको याद रखना है, और इस प्रश्न को आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट बना के कॉपी में नोट कर लेना। अब जरा ये समझ लेते हैं इससे कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कैसे आपको याद रखना। सबसे पहले नंबर पे आपको प्रश्न देखो, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके एग्जाम में आ रही है, तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपसे पूछ लेगा कि माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अफ्रीका में स्थित है। अच्छा, अगर ये अफ्रीका में स्थित है तो इस पर सबसे कम उम्र में युवा जो उसमें चढ़ाई करी उसका नाम क्या हो जाएगा? तो उसका क्या नाम हो जाएगा? विराट चंद्रा हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो तीनों प्रश्न आपको याद रखना है, कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जाति भेदभाव उन्मूलन दिवस 2021 मनाया गया, यहाँ कम 21 मार्च को मनाया गया, और 21 मार्च को अभी मैंने आपको क्या बताया था, विश्व कविता दिवस भी मनाया जाता है। तो दोनों आपको याद रखना है, कॉपी में नोट कर लेना है। और यहाँ की अगर बात करें यूथ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट रेजिम्स की बात यहाँ पर की जा रही है, किसकी, यूथ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट रेसिज्म की बात की जा रही है। तो ये भेदभाव जाति में जितने देखा होगा जाति भेदभाव यहाँ पर होता है, तो उसी सभी चीज़ों को क्या करके आपको अच्छे से चीज़ों को करना होता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण पखवाड़ा, यहाँ पर आपको याद रखना पोषण पखवाड़ा की बात की जा रही है, कब से कब मनाया गया, तो 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक ये मनाया गया। कौन सा, ये मनाया गया महिला एवं बाल विकास द्वारा पोषण पखवाड़ा आपको क्या किया गया, आपका बनाया गया हुआ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, आपको ये डेट याद रखनी है और कब 16 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में इसको मनाया गया है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मार्च 2021 में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया, तो कुलदीप यहाँ पर इनका नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, कुलदीप। और किसके बना दिए गए, सीआरपीएफ के बना दिए गए। ठीक है, सभी साथियों को कमेंट करके बताना सीआरपीएफ का पूरा नाम क्या है। सभी साथियों को, जितने भी साथी लाइव क्लास को कमेंट देख रहे हैं, सभी साथियों को यहाँ पर कमेंट करना है कि आपका सीआरपीएफ का पूरा नाम क्या हो जाएगा। जितने भी साथी कमेंट लाइव क्लास को देख रहे हैं, अगर आपको ये पता सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई है तो आप इसका भी उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और बहुत अच्छे प्रश्न हैं आपके। ठीक है ऐसे प्रश्न हैं कि आपको कोई ना कोई एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिलहाल तो ये पीटी स्पेशल क्लास आपकी चल रही है, लेकिन पीटी के बाद में भी आपका एग्जाम होना है, यूपीएसआई का एग्जाम होना है, सीजीएल का एग्जाम आपका चल ही रहा है, तो कई सारे जैसे एग्जाम है, तो कोई ना कोई एग्जाम में तो आपको देखने को जरूर मिलेगा। भाई करंट अफेयर जो होती है वो तो एज इट इज होती है, ऐसा तो नहीं कुछ चेंज हो जाएगा उसमें। ठीक है, चलो भाई बात करते हैं अगले प्रश्न की, हम लोग बात करते हैं ग्रामीण भारत में महिलाओं की आजीविका हेतु सही दिशा अभियान, किसकी बात हो रही है, सही दिशा अभियान जो शुरू करने वाली संस्था है वो कौन सी है, यूएनडीपी हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यूएनडीपी हो जाएगा, इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सही दिशा अभियान शुरू करने वाली संस्था क्या हो जाएगा, यूएनडीपी। अब देखो यहाँ पर ये संस्था है और यही आपके सीधे सीधे क्या करेगा, एग्जामिनर जो होता है उसको पता है यूएनडीपी ने कराया हुआ है, तो वो आपसे यहीं से प्रश्न बना देगा। कैसे प्रश्न बना देगा, यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी, यूएनडीपी के वर्तमान में कितने सदस्य हैं, यूएनडीपी की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो आपको सभी चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, आप लोग इसको देख लेंगे, आपके पास जो भी बुक हो, चाहे लूसेंट हो चाहे कोई भी बुक हो, जो भी आपकी जनरल नॉलेज की बुक हो उसमें आप देखेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। मार्च 2021 में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार करने वाले देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है। यहाँ पर देखो विदेशी मुद्रा जो इकट्ठा करने के नाम पर है, भारत चौथे नंबर पे है। कौन से, भारत चौथे नंबर पे है। प्रथम पे चीन है, द्वितीय पे जापान है, तृतीय पे स्विट्जरलैंड है और चतुर्थ पे कौन है, भारत है। तो आपको याद रखना है विदेशी मुद्रा का भंडार करने वाला। अब देखो जैसे भैया देखो आपको अच्छे से पता है, चीन तो बहुत चालाक है, आपको अच्छे से पता है, तो चीन सबसे टॉप नंबर पे। सेकंड नंबर पे क्या, जापान है। देखो चीन और जापान क्यों होगा, अगर आपको ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा तब कैसे करेंगे। देखो चीन में कई सारी टेक्नोलॉजी होती हैं और टेक्नोलॉजी जो होती है वो बिना पैसे के आपको नहीं कर सकते, बहुत पैसा लगता है उनमें टेक्नोलॉजी को बनाने में। कई सारे कंप्यूटर्स हो गए, कई सारी चीज़ें हो गई, उनको बनाने में समय लगता है, तो समय भी लगता है और पैसा भी लगता है। तो ये लोग क्या करते हैं, विदेशी मुद्रा को क्या कर लेते हैं, भंडार कर लेते हैं कि पता नहीं कोई इमरजेंसी अगर आ जाती है तो हम उसी पैसे से क्या कर सकते हैं, अपने देश को चला सकते हैं। और भारत इसमें कौन से नंबर पे, चौथे नंबर पे यहाँ पर नाम इसका आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, मार्च 2021 में किसकी बात हो रही, मार्च 2021 में 10वें इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म कार्निवल का आयोजन किया गया, किस राज्य में किया गया, तो वो क्या हो जाएगा, हरियाणा में यहाँ पर हो जाएगा। किसका, इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म है। हेरिटेज टूरिज्म आपको याद रखना है 10वें यहाँ पर किया गया, तो कौन सा 10वें, तो क्या उत्तर हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। अब देखो इससे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म का कौन से नंबर का आयोजन किया गया, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 10वां इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। मार्च 2021 में प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका के फ्रंट पेज पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति का नाम क्या है, इलियट पेज है। ये क्या नाम इनका, इलियट पेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। देखो यहाँ पर बस जरा समझ लेते फिर से। यहाँ पर टाइम पत्रिका, जो एक टाइम पत्रिका आती है उसके फ्रंट पेज, फ्रंट का मतलब क्या होता है, सामने का पेज। जैसे मान लो आप कोई बुक लेके आते हो तो बुक का जो मेन टाइटल होता है उसी की बोलते हैं फ्रंट पेज। फ्रंट का मतलब सामने, बिल्कुल ठीक है। और ट्रांसजेंडर का मतलब आप लोग जानते हो, आपको बताने की जरूरत नहीं यहाँ पर है। तो यहाँ कौन, इसका नाम क्या, इटालियन पेज हो जाएगा।
ठीक, समझ में आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। मार्च 2021 में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 का पुरस्कार किसको चुना गया है? तो यहाँ पर गौसल्या शंकर, क्या नाम इनका, गौसल्या शंकर है और ये तमिलनाडु में। ठीक, समझ में आ गया। अब यहाँ पर अगर हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स ऑफ करेज की बात हो रही है 2021 में, तो कौन है? गौसल्या शंकर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये कहाँ की रहने वाली है? तो तमिलनाडु की रहने वाली है। ये भी आपको साथ में याद रखना। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज की बात हो रही है। फिर से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो जो प्रश्न को मैं रिपीट कर रहा हूँ इनके एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस यहाँ पर हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं और इसको लगा लेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आ सकता है। कौन सा प्रश्न है? देश का पहला बाजरा अनुसंधान, कौन सी बात हो रही? बाजरा अनुसंधान की बात हो रही है। जिस स्थान पर स्थापित किया गया वो कौन सा है? बाड़मेर, राजस्थान की यहाँ पर बात की जा रही है। किसकी? बाड़मेर, राजस्थान में पड़ता है। तो या तो आपको ऑप्शन बाड़मेर मिलेगा या राजस्थान मिलेगा, दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है? देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान। अब जैसे देखो क्या हुआ, आपके कोई सी भी एग्जाम हो उनमें कोई ना कोई एक अनुसंधान आपसे पूछ लेता है, तो आपके चाहे जो भी बुक्स हो उसमें आप लोग रिवीजन कर लेंगे। और मैं क्या करता हूँ, पिक्स के माध्यम से, पूरे के पूरे पिक्स के माध्यम से अपने टेलीग्राम चैनल पे, अपने व्हाट्सएप पे, और दूसरा मैं इंस्टाग्राम पर इसको अपडेट करता हूं। अगर आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़े, वहां पे मैं इसमें डालता रहता हूं कि वहां पर आपको अनुसंधान हो गया या कौन कौन से अवार्ड अभी हाल ही में दिए गए, इन सभी को मैं डिस्कस करता रहता हूं। तो आप लोग वहां भी फॉलो कर लें, सोशल मीडिया को भी फॉलो कर लें, जिससे कि क्या हो, जब भी सोशल मीडिया पर आप जाएँ तो वहाँ पर चीज़ों को आप सीख सकें। ठीक है, तो बाजरा अनुसंधान कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये राजस्थान में, और देश का पहला है, इसलिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। बहुत अच्छे ही प्रश्न मैं लेकर आया हूं और बहुत प्रश्न हैं अभी। ठीक है, अभी चलते रहेंगे। मार्च अभी आपका फिनिश नहीं हुआ है, देखो इतने सारे प्रश्न हैं अभी। ठीक है ना, मार्च अभी आपका फिनिश नहीं हुआ है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। ठीक है, क्लास थोड़ी सी लंबी चलने वाली है, थोड़ा धैर्य बना के रखें। कहाँ तक डिस्कस हो गया था? हाँ, यहाँ तक डिस्कस हो गया था। अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? कहाँ तक हो गया था भाई डिस्कस? हाँ, ये हो गया था, यहाँ तक बाजरा तक हो गया था। अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं, अगर आपको थोड़ी भी मेरी द्वारा जो मेहनत लग रही है कि सर के द्वारा कुछ भी मेहनत की जा रही है, तो सभी साथी से रिक्वेस्ट है, क्लास को शेयर करें, लाइक करें, और जो भी आपके दोस्त हैं पढ़ने वाले उन सभी को बताएं कि यहाँ पर गौरव सर की क्लास शुरू हो गई है और आप लोगों को लगातार क्लास को देखना है। ठीक है, बिना किसी स्टॉप के। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का पहला चीनी संग्रहालय। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकता है। चीनी संग्रहालय की बात हो, संग्रहालय, संग्रहालय का मतलब क्या होता है? जहां पर चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है। म्यूजियम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? म्यूजियम बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही? म्यूजियम की बात हो रही है। स्थापित कहाँ किया गया है? शिवाजी नगर पुणे में स्थापित किया गया। कहाँ पर? शिवाजी नगर पुणे में ये स्थापित किया गया है। ठीक, समझ में आ गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शिवाजी नगर पुणे में स्थापित इसको किया गया है। कौन सा? पहला चीनी संग्रहालय कहाँ पर किया गया? पुणे में किया गया। ठीक, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। ये दोनों ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मार्च 2021 में 27वें हुनर हाट, कौन से नंबर का? 27वें हुनर हाट का आयोजन किया गया है। वो कहाँ पर किया? भोपाल, मध्य प्रदेश में किया गया। विषय क्या था? लोकल फॉर वोकल। ये भी आपको याद रखना। अब देखो आपसे कैसे प्रश्न पूछा सकता है, अभी हाल ही में हुनर हाट का कौन से नंबर का आयोजन किया गया है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लेता कहाँ पर हुआ है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भोपाल हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। दोनों चीज़ें आपको सही से याद रखना, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये अच्छे से याद रख। अब अगर थीम पूछ लेता तो क्या हो जाएगा? लोकल फॉर वोकल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। मार्च 2021 में मैत्री सेतु राम और भारत किस देश की सीमा पर बनाया जा रहा है? तो भारत और बांग्लादेश के यहाँ पर कहाँ पर बनाया जा रहा है? फेनी में बनाया जा रहा है ये। ठीक है, मैत्री आपको जहाँ तक मैत्री जो अभ्यास भी होता है वो बांग्लादेश के साथ होता है, तो मैत्री यहाँ पर आपको क्या है? सेतु भी किसके साथ बना सकता है? बांग्लादेश के साथ बनाया सकता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें कौन सी नदी पर बना? फेनी नदी पर बना है। 1.9 किलोमीटर लंबा सेतु है। भारत के सबरूम के बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। तो ये भी आपको साथ में पूछ सकता है कि किस तरीके से पूछा जाएगा। फेनी नदी पर
कौन सा आपका क्या है, आपका पूछ लेगा कौन सा सेतु बना हुआ, तो उत्तर क्या हो जाएगा, मैत्री सेतु बना हुआ है। अगर पूछ लेता किन दो देशों को जोड़ता है, तो भारत और बांग्लादेश को ही जोड़ता है। कितने मीटर की लंबाई है, उत्तर क्या हो जाएगा, 1.9 किलोमीटर है। जो मैं चीज़ें एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ, ये सभी चीज़ें आप लोग कॉपी में नोट करते रहें। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं? तो कोई पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा, लेकिन पीडीएफ में इतनी सारी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होती हैं, तो जब इसीलिए तो आपको क्लास को देखना पड़ता है। ठीक है, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या होने वाला है, 26 और 27 मार्च 2021 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय शहीद स्मारक के कौन सा पौधा लगाया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्जुन पौधा यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। बंगबंधु शेख मुजरबिन के मकबरे का बुकुल पौधा को लगाया गया, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। 12 मार्च 2021 को शुरू होने वाला आज़ादी का अमृत महोत्सव कब तक चलेगा? ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको जैसे आपको जानकारी भी है कि अगर हम बात करें तो आज कितनी तारीख हो गई है, 14 तारीख हो गई है। ठीक है, 14 है, कल 15 है। ठीक है ना, 14 तारीख हो गई है। अब ये कब तक चलेगा, 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। 15 अगस्त 2023 तक कौन, आज़ादी का अमृत जो महोत्सव है, ये कब तक चलेगा, तो आपसे प्रश्न पूछा और इस समय भी चल रहा है। देखा होगा कई सारे, आपने अगर यूट्यूब पे देखा होगा, कई सारे यहाँ पर सॉन्ग भी आपके जारी किए गए हैं। ठीक है ना, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, ये कब तक चलेगा, 2023 तक चलने वाला है। और कब से शुरू हुआ है, 12 मार्च 2021 से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, तो ये भी आपको, अब देखो ये जो प्रश्न है ये कई समय तक लंबा चलने वाला है, तो ये आपके कोई ना कोई एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत करी है, कहाँ से की है, तो साबरमती आश्रम से करी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काकोरी में आज़ादी का अमृत महोत्सव की यहाँ पर शुरुआत करी है। कहाँ से करी है, काकोरी से करी है। ठीक है, अच्छे से आपको याद है। और अभी आपको अगर हम बात बताएं तो अच्छे से आपको याद होगा, काकोरी कांड का नाम योगी सरकार ने अभी बदल दिया है। ठीक है ना, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे काकोरी कांड का नाम अभी हाल ही में क्या बदल कर दिया गया है। ये 4 से 5 दिन की आपकी खबर है, आपको पता होना चाहिए। काकोरी जो कांड था, ये इसका नाम बदलकर क्या रख दिया, आपको कमेंट करके बताना कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑफलाइन जो लोग देख रहे हैं वो ऑफलाइन कमेंट करें, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो ऑनलाइन कमेंट करें, लेकिन आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक, समझ में आ गया। चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, समझते जरा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। ठीक है, भारत की वह क्रिकेटर जो 10,000 कौन से 10,000 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रन बनाने वाली भारत की पहली, विश्व की दूसरी महिला बनकर बन गई हैं। भारत की पहली महिला है और विश्व की कौन सी दूसरी, तो कौन है, मिताली राज है, और जो क्या है, क्रिकेट कैप्टन भी हैं। अच्छे से आप इनको जानते होंगे। ठीक है, तो 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली भारत की पहली महिला है और विश्व की कौन सी, दूसरी महिला है। ठीक है, अगर आपको पता है कि विश्व की दूसरी महिला, विश्व की पहली महिला कौन सी है, तो वो भी साथ में आप लोग को कमेंट करना है। तो करंट अफेयर क्या होता है कि आप किस तरीके से करंट अफेयर को अपने आप को जोड़ पाते हो। प्रश्न को आपको भी बनाना आना चाहिए। जब तक आप प्रश्न को खुद से नहीं बना पाओगे तब तक आप प्रश्न को नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, हाँ, इस तरीके से मत करिएगा आप लोग, ऑप्शन के सारे मत बैठिएगा। आपको चीज़ें अगर याद हैं तो आप आसानी से कर पाओगे। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। मार्च 2021 में ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड, ग्लोबल वुमेन फॉर एक्सीलेंस अवार्ड की बात यहाँ पर हो रही, तो क्या हो जाएगा, तिमिलसई हो जाएगा। तिमिलसई सुंदर रंजन यहाँ पर हो जाएगा, सुंदर राजन यहाँ पर नाम हो जाएगा। तो ग्लोबल वुमेन्स ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया गया है, तिमिलसई सुंदर राजन को दिया गया है। ठीक, समझ में आ गया। अगले की हम लोग बात करते हैं। भारत के मुख्य सांख्य विधि नियुक्त किसे नियुक्त किया गया है, डॉक्टर GB सामंत को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप लोग लाइक शेयर वगैरह कमेंट वगैरह करते रहें, साथ में आप लोग बताते रहें कि क्लास आपको कैसी लग रही है। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता है, इतने सारे साथी कम लोग क्यों हो जाते हैं भाई, क्या क्लास आपको समझ में नहीं आती है, इतनी मेहनत से आपके लिए क्लास बनाई जाती है और फिर इतनी कंजूसी किस बात के लिए आप लोग करते हो। ठीक है ना, तो ऐसी कंजूसी आप लोग ना करें, आपसे ये उम्मीद नहीं है। ठीक है ना, आपके कहने पे इस क्लास को चलाया जा रहा, तो आप अगर इस तरीके से करेंगे तो कैसे काम को आपका चलने वाला है। ठीक है, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, मार्च 2021 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा, कौन से, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यंग ग्लोबल लीडर सूची में भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया। यहाँ पर किसकी बात हो रही, दीपिका पादुकोण की बात हो रही। किसकी, दीपिका पादुकोण की बात हो रही है। यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में किसको शामिल कर लिया गया है, दीपिका पादुकोण को शामिल कर लिया गया है। ठीक, समझ में आ गया। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, और ये प्रश्न मैं अगला आपको डिस्कस भी कर चुका हूँ। ठीक है, ऊपर में डिस्कस कर चुका हूँ इसको। क्या है, रानीखेत में उत्तराखंड में, देखो 2 प्रश्न देखो फिर से पूछ लिया। यहाँ पर मैंने क्या बताया था, और जब मैंने ये प्रश्न डिस्कस किया था तो मैंने ऊपर आपको इसी तरीके से प्रश्न बताया भी था।
ठीक है ना। देखो यहाँ पर दे रखा उत्तराखंड में आयोजित 10 लीग सेकंड, वहाँ भी लिखा था, वहाँ इंग्लिश में लिखा था। जिस सेना के साथ मौजूद किया तो क्या उज्बेकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, तो देखो प्रश्न पूछने का तरीका होता है, प्रश्न अलग अलग तरीके से, एक ही प्रश्न को 10 तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। मार्च 2021 में अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइज FAI फिल्म द्वारा विरासत संरक्षण हेतु जिस भारतीय अभिनेता को पुरस्कार दिया गया वो कौन है? अमिताभ बच्चन को यहाँ पर सही उत्तर इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमिताभ बच्चन हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा था? तो कालिका रानी खेत में यहाँ पर हो जाएगा। जितने भी मैं पहले भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ पर खोला जा रहा है? कालिका रानी खेत में। और रानी खेत कहाँ पड़ता है? तो अच्छे से आपको याद है कहाँ पर पड़ता है, मैंने आपको अभी बताया डिस्कस किया था। रानी खेत से मतलब कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। वन चिकित्सा केंद्र, चिकित्सा का मतलब हुआ कि जैसे वन चिकित्सा केंद्र बनाया जाए, कोई भी किसी को दिक्कत हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ आप अपना क्या चेकअप करा सकते हो। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मार्च 2021 में द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 क्या किया गया है? प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा? सिंगापुर है। और भारत का यहाँ पर 21वां स्थान है। और कुल देश इसमें कितने? 178 देश शामिल हुए थे। ठीक, समझ में आ गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, इसको आप लोग क्या करेंगे? याद करेंगे। ठीक है, इसमें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा हो जाएगा? सिंगापुर हो जाएगा। अगर ये पूछ लेता भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का 121वां स्थान यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कुल देश कितने? 178 देश में शामिल हुए थे। पुस्तक अमेठी संग्राम के लेखक कौन है? अनंत विजय हैं। अमेठी संग्राम के पुस्तक के लेखक कौन है? अनंत विजय हो जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा पेश किए गए 2021 का विषय क्या था? तो देशभक्ति हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? देशभक्ति हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन में आपको कोविड भी पूछ सकता है। भाई आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं बजट में कोविड की बात की गई होगी, कोरोना से रिलेटेड, तो यहाँ पर आपको क्या है? देशभक्ति इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। समझते जरा अगला प्रश्न यहाँ पर क्या होने वाला है। इसी तरीके से आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रहिएगा। और आपके बहुत अच्छे प्रश्न अभी डिस्कस यहाँ पर आपके साथ में होने वाले हैं। जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप लोग देखते रहें, शेयर करते रहें। और अगर इसी तरीके से आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखें तो एक दिन आप लोग अपनी ऊंचाइयों को जरूर छुएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और जरा समझते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा? मार्च 2021 में राज्यसभा में नए विपक्ष नेता कौन नियुक्त किए? विपक्ष के नेता का मतलब है मल्लिकार्जुन खड़गे। अब जरा समझ लेते हैं कि राज्यसभा के जो यहाँ पर बात क्या हो रही, विपक्ष के नेता। विपक्ष का मतलब होता है जो अपोजिट में बैठता है, जो आपसे सवाल जवाब करता है, तो कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे की यहाँ पर बात की जाएगी, इनको बना दिया गया। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। मार्च 2021 में भारत में ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी सहायता एवं जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वुमेन बिल लॉन्च करने वाली संस्था कौन है? गूगल है। तो भैया ये तो सबसे बड़ी संस्था है, तो यही इस चीज़ को लॉन्च भी कर सकती है। ठीक है, वुमेन बिल अभी संस्था। अब देखो यहाँ पर क्या इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए अभी हाल ही में कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का अभी लॉन्च किया गया है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या नाम हो जाएगा? वुमेन बिल का इसका नाम हो जाएगा। और ये किसके द्वारा जारी किया गया है? गूगल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न में बात करते हैं। अस्टर एक्स फ्रांस द्वारा जर्मनी के साथ मिलकर अंतरिक्ष शुरू किया गया प्रथम सैन्य अभ्यास शुरू। एस्टर एक्स फ्रांस के द्वारा छोड़े गए प्रथम उपग्रह का नाम भी है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। मार्च 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रवाद युवा सरोकार विजय संगोष्ठी का आयोजन किस स्थान पर किया गया? जबलपुर मध्य प्रदेश में यहाँ पर किया गया। ठीक, समझ में आ गया। तो इसका क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रवाद युवा सरोकार विषय पर संगोष्ठी का मतलब होता है जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं और उसी विषय पर क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग 1 घंटे से लगातार पढ़ रहे हैं तो मैं 1 घंटे से लगातार आपको बोल भी रहा हूँ। ठीक है ना, आप तो थोड़ा बहुत इधर उधर कर भी सकते हो। ठीक है ना, लेकिन मैं आपको लगातार पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग इस मेहनत को देखिए और मेरी मेहनत को बेकार मत जाने दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि लगातार मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ, तो बोलने में क्या ताकत नहीं लगती है? बोलने में एनर्जी नहीं जाती? बोलने में बहुत एनर्जी आती है। कभी पढ़ाइएगा किसी बच्चे को तो आपको पता चलेगा कितनी एनर्जी जाती है। ठीक है ना,
तो उस मेहनत को आप लोग बेकार मत, मेरा एक ही टारगेट है कि आपका सिलेक्शन हो किसी भी तरीके से। तो आप लोग, अगर मैं चाहता हूं तो आपको भी तो आना चाहिए कि कम से कम हम और जो भी आपके साथी हैं उनको आप शेयर करें, शेयर करके बताएं बच्चों को कि भाई आपकी क्लास यहाँ पर चल रही, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। चलो भाई अगले डिस्कस कर लेते हैं। 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के जिस जिले में गुड़ महोत्सव, कौन सा गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गया वो कौन सा, लखनऊ है। कौन सा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कैसे आपसे प्रश्न पूछा सकता है, गुड़ महोत्सव का संबंध कौन से प्रदेश से, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कहाँ पर मनाया गया, उत्तर प्रदेश को। कब मनाया गया, 6 मार्च को मनाया गया। तो प्रश्न देखो एक है, लेकिन किस तरीके से वो पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। 6 से 12 मार्च 2021 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित 29वें पुस्तक मेला का केंद्रीय विषय क्या था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। यहाँ पर आप जरा समझ लेते हैं और ये भी समझ लेते हैं इस प्रश्न को और किस तरीके से पूछा जा सकता है। अब पूछा जाएगा अभी हाल ही में विश्व पुस्तक मेला 2021 का कौन से नंबर का अभी हाल ही में किया गया, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 29वें हो जाएगा। अगर ये पूछ लेता है कि विश्व 29वें पुस्तक मेला कहाँ पर आयोजित किया गया, तो उत्तर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। अगर ये पूछ लेता है कि इसका थीम क्या था, तो थीम क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए कि आप लोग लगातार क्लास को बनाए रखें और आप लोग जो अगर क्लास को देख रहे हैं तो शेयर वगैरह आप साथ में करते रहें। ठीक है, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। मार्च 2021 में जिसे चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर्स 2020 का पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, तो द हिंदू ग्रुप को दिया गया। किसको, द हिंदू ग्रुप को दिया गया। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। भारत का सबसे किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल गुरु हरिकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च जिस स्थान पर खोला गया उसका नाम क्या है, गुरु बाला साहिब सराय काले खां दिल्ली में किया गया। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही है, भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल जो है इसका नाम क्या है। पहले नंबर तो आपसे नाम पूछा जा सकता है। देखो आप देखो यहाँ भी दो तरीके से पूछ सकता है। आपसे पूछेगा भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल कौन सा है, तो उसका नाम आपको याद रखना, क्या नाम हो जाएगा, गुरु हरिकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च। कहाँ पर खोला गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, दिल्ली में खोला गया है। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपको प्रश्न को याद रखना है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मार्च 2021 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा जारी रिपोर्ट भारत में सर्वाधिक दूषित स्थान कौन सा है, तो उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में आपको अच्छे से पता है कि भाई कई सारी फैक्ट्रियां हैं, तो दोनों चीज़ें आपकी यहाँ पर हो सकती हैं। ठीक है, समझ में आ गया, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से प्रश्न आपको इसी तरीके से आप कर सकते हो। अच्छे तरीके से अगर पढ़ोगे तो सिलेक्शन आपका जरूर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो मेरे हिसाब से तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए और बस थोड़े से प्रश्न बचे, ज़्यादा प्रश्न नहीं है। थोड़ी देर की क्लास और है, आप लोग लगातार बने रहें। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं भाई। अगले प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं चाहते हुए इन प्रश्नों को स्किप नहीं कर सकता हूँ, मैं चाहते हुए भी इन प्रश्नों को स्किप नहीं कर सकता हूँ। उसका एक रीज़न है कि मेरा टारगेट है कि आपका सिलेक्शन हो किसी भी तरीके से। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं, जरा अगले प्रश्न की बात करते हैं। मार्च 2021 में मध्य प्रदेश के जिन 3 राष्ट्रीय उद्यानों को रात्रि सफारी प्रारंभ की गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें से आपको क्या मिलेगा, एक प्रश्न मिल सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान MP में है, पेंच राजस्थान MP में, और कान्हा ये भी आपका राष्ट्रीय उद्यान MP में। समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पर क्या है, आपसे प्रश्न इसी से बना देगा, कहेगा इनमें से कौन सा एक राष्ट्रीय रात्रि सफारी नहीं है। तो आपको 3 पता होगा तभी एक ना कोई और आपका MP का दे देगा। तो ये आपको तीनों याद रखने हैं। कौन से, ये तीनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र जिस स्थान पर विकसित किया जा रहा है वो कौन सा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर, उड़ीसा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 4 मार्च 2021 को शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जिस स्थान पर 2 नए केंद्रीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की वो कौन सा हो जाएगा, बेलगावी कर्नाटक हो जाएगा, रोपड़ पंजाब हो जाएगा। वर्तमान में भारत में कुल केंद्रीय विद्यालय संख्या कितनी है, 1247 है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कुल केंद्रीय विद्यालयों की संख्या 1247 है। अगर ये पूछता है कि 2 नए केंद्रीय विद्यालय अभी हाल ही में खोले गए, वो कहाँ पर खोले गए, एक कर्नाटक में खोला गया और दूसरा पंजाब में खोला गया है। ठीक है, अब चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जिसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलिट्स घोषित किया वो 2023 तक यहाँ पर कर दिया गया है। मार्च 2021 में जिसे के बिरला फाउंडेशन का
30वां बिहारी पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई, पुरस्कार तो आपको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। 30वां बिहारी पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो मोहन कृष्ण बोरा है। क्या है? मोहन कृष्ण बोरा, और ये तस्मीला संघर्ष व साहित्य के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस तरीके से आपको क्या करना है, चीज़ों को याद करना है, अच्छे से चीज़ों को समझना है। आपकी तैयारी अगर अच्छी चल रही है तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। आपको क्या लगता है, ये जो मैं क्लास करवा रहा हूँ, आपको नहीं पता है यहाँ पर कि बिल्कुल कूलर फैन सब कुछ बंद करके क्लास करवा रहा हूँ और गर्मी में क्लास करवा रहा हूँ, ताकि आपके लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। और फिर भी आप लोगों को मेरी मेहनत नहीं दिखती कि आप लोग किस तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं करते। भाई आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो क्लास कैसे हो पाएगी, ठीक है ना। समझ में आ गया। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। मार्च 2021 में रूस के जिस स्थान पर इंडिया एनर्जी हाउस खोला गया है, ठीक है, रूस में जिस स्थान पर इंडिया एनर्जी हाउस खोलने की घोषणा की, वो कौन है? मॉस्को में खोलने की बात की जा रही है। किसकी? मॉस्को में। कौन सा स्थान है? इंडिया एनर्जी हाउस, कहाँ पर? मॉस्को में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये भी सभी साथियों को यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं नहीं चाह रहा हूँ आपको कोई प्रश्न छूटे। अगला प्रश्न क्या है? भारत का पहला ग्रेड सेपरेट अनबल एक्सप्रेस कहाँ पर? द्वारका एक्सप्रेस वे पे, ठीक है। तो ये भी साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न क्या हो जाए? मार्च 2021 में सांस्कृतिक विविधता बढ़ावा देने भारतीय कंपनी BEF को शामिल किया गया, तो किसको? विप्रो को द्वारा शामिल किया। अगला प्रश्न है, भारतीय जन औषधि सप्ताह का आयोजन के 1 से 7 मार्च के बीच किया गया। कब से? 1 से 7 मार्च के बीच। अगर आपसे पूछ लें, अभी मैंने आपसे प्रश्न कराया हुआ, पोषण जो सप्ताह है वो कब से कब तक है? तो 16 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में पोषण सप्ताह आपका चलाया गया, तो ये भी साथ में याद रखना है। विश्व लेखक दिवस कब हो जाएगा? 5 मार्च हो जाएगा। कब? 5 मार्च। जिस दिन चाबहार दिवस 2021 में मनाया गया, तो 4 मार्च को। देखो, चा से चाबहार और चा से 4 मार्च, आपको ऐसे भी याद रखना है, ठीक है। मार्च 2021 में संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2021 का आयोजन जिस स्थान पर किया जा रहा है वो कौन है? केवड़िया, गुजरात में हो जाएगा। संयुक्त कमांडर सम्मेलन ये आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। वह कंपनी जिसे हाल ही में समुद्र के प्लास्टिक कचरे का प्रयोग कर कंप्यूटर बनाया गया है। समुद्र कचरे का प्लास्टिक करके कौन? HP ने बनाया। किसने? HP ने बनाया। तो ये भी याद रखना है। वह कंपनी जिसे हाल ही में समुद्र के प्लास्टिक के कचरे का प्रयोग करके कंप्यूटर बनाया, तो क्या हो जाएगा? HP हो जाएगा। जिन साथियों को HP का पूरा नाम पता है वो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि सर HP का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो ऑनलाइन कमेंट करें, अगर आप ऑफलाइन देख रहे हैं तो ऑफलाइन कमेंट करें, लेकिन कमेंट करके जरूर बताएं। मार्च 2021 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन बैठक में किया गया जिस स्थान पर किया था, तो भोपाल मध्य प्रदेश में किया। कहाँ पर? भोपाल मध्य प्रदेश में। अगले की हम लोग बात करते हैं। हाल ही में लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी को मिलाकर नए नाम टीवी का संसद टीवी यहाँ पर नाम रख दिया गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो भाई अगले प्रश्न हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके कंप्लीट हो रहे हैं। मार्च 2021 में संसद टीवी के CEO के रूप में कौन नियुक्त कर दिए गए हैं? तो भैया जब टीवी बनाएगी तो जाहिर सी बात उसका कोई ना कोई CEO होगा, तो कौन है? रवि कपूर हो जाएगा। सिविल लेखा दिवस जिसमें तो 1 मार्च को हो जाएगा, ठीक है। हम लोग अंतिम पड़ाव की तरफ पहुँच रहे हैं। अगर आप लोग थोड़ी सी देर की और बात है और फिर आपके क्या है कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक, समझ में आ गया, ठीक है। बस मैं मार्च का कंप्लीट कराऊंगा, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग लगातार क्लास को बने रहिएगा। अगले की हम लोग बात करते हैं। हर्षवर्धन सिंह ने जिस स्थान पर ग्लोबल बायो इंडिया, देखो ये मैं प्रश्न करवा चुका हूँ, ठीक है। ये मैंने प्रश्न ऊपर में जब शुरुआत हुई थी क्लास तब आपको करवाया था। ग्लोबल बायो इंडिया कहाँ पर उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली में कराया गया, लेकिन वहाँ पे थीम नहीं बताई थी। तो बायो साइंस बायो इकोनॉमी की यहाँ पर बात हो रही है। बायो साइंस बायो इकोनॉमी की बात हो रही है। ये क्या इस साल की थीम थी। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। मार्च 2021 से बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, तो अरुण कुमार हो जाएंगे। कौन? बिहार के नए मुख्य सचिव बात हो रही है, ठीक है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। मार्च 2021 में सेरा बीक वैश्विक ऊर्जा पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये दिया गया, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 भारत के नए वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया? तरुण बजाज को। किसको? तरुण बजाज को यहाँ पर नियुक्त किया गया। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हाल ही में हिंद महासागर में गतिविधियों की निगरानी हेतु DRDO द्वारा विकसित उपग्रह का नाम क्या है? सिंधु नेत्र है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समझ में आया? आज की जो आपको क्लास थी वो समझ में आ रही कि नहीं आई? अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप उसी चीज़ को बताएंगे। मेरे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी पढ़ाई को गैप मत दीजिएगा।
क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बचा हुआ, आप टाइम टेबल बनाएं, टाइम टेबल के हिसाब से चीज़ों को पढ़ें। जो भी चीज़ आपका छूट गया अभी आपके पास समय है रिवीजन करने का, आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो जिन साथियों ने हम अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले नंबर पे पाठशाला विद गौरव को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, चैनल को बेल आइकन दबा देना है जिससे कि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लेना है। और इसके बाद में टेलीग्राम के साथ साथ में आप क्या करेंगे, हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लेंगे, फेसबुक पेज को फॉलो कर लेंगे, जहाँ पर मैं आपको पिक्स के माध्यम से भी तैयारी आपने करवाता रहता हूँ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है स्पष्ट है और बहुत ही आपके क्या है काम आने वाली है। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है बहुत ही मेहनत के द्वारा चीज़ें तैयार की गई हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कम से कम अपने 5 नए दोस्तों को जरूर शेयर करें और उन लोगों को बताएं कि सर क्लास को जरूर देखें। इतनी मेहनत से लगातार मैं 1.25 घंटे से लगातार बोल रहा हूँ, लगातार बोलना सर में दर्द होने लगता है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप लोग देखें। अगर आप इस तरीके से चीज़ों को सपोर्ट नहीं करोगे तो आपकी क्लास कैसे होगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।